सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंद प्रमानंद सतगुरु प्रणतोय समम अखंडानंद बोधाय श्री संतापन्यम सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकार व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। चेतनम शाश्वतम शांतं व्योमातीत निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान मूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं गुरु पादोतोऽपियुतं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्तनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण हरि गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ आदरणीय रामजी लाल जी भाई साहब दिवंगत आत्मा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और गुरु भगवान के चरणों में उनके कल्याण की कामना करता हूँ, उनके परम शांति की कामना करता हूँ। साथ ही उनके परिवार को परमात्मा वो शक्ति दे, इस दुखद जो घटना हुई तो उसके लिए सभी को शांति दे, भगवान उनको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। और मैं उनको फिर से नमन करता हूँ। उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम, उनका भाव, उनका विश्वास, उनकी प्रेरणा है उनकी इस परिवार के लिए। उन्होंने अपना जीवन को, इस सत्संग को कहीं अपने जीवन में समझा है, इसके ऊपर समर्पण भाव भी रखा उनका। और आज उनका समर्पण ही आज हमको सबको यहाँ एकत्रित होने के लिए ऐसा प्रेरित किया। ऐसी प्रेरणित आत्मा को मैं नमन करता हूँ। साथ ही आप सभी धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, श्रद्धालु, भक्ति स्वरूपा माता बहन, आप सभी की सात्विक श्रद्धा का अपने हृदय से मैं वंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। साथ ही ये पावन पवित्र बस्ती माता को तो हम बार बार प्रणाम करते हैं। बहुत परम सौभाग्य की बात है, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार की बात, हमारे महापुरुषों के कथन के अनुसार की बात है। हम आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। धन घड़ी धन भाग हमारे, ऐसा शुभ अवसर बहुत मुश्किल मिलने को मिलता है, किसी किसी को मिलता है। ये शुभ घड़ी नर्तन मिला सुंदर धारी दे, ध्यान धर्या गुरुदेव का जब मिटा भ्रम संदेह। सारे भ्रमों की, सारी भ्रांतियों की, सारे दुखों की निवृत्ति यहाँ होती है सत्संग में। जिनका भी जभी भी चाहे भले ही वो कोई सा भी युग न क्यों न हुआ हो, चाहे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कितनी बार जो है लोग बदले क्यों नहीं हो, क्योंकि ये सनातन है, आदि सनातन। ये धर्म जो है आदि सनातन है। ये सनातन धर्म अनादि से, ये सृष्टि कितनी बार बन चुकी, कितनी बार बिखर चुकी है, लेकिन वो धर्म जो है वो हमारा धर्म, वो नित्य धर्म है, उसमें कभी बदलाव होता नहीं। और ये मानव जो समाज है ये सनातन धर्म से जाना जाता है। हम सनातनी हैं, ऐसा नहीं कि हम आजकल के हैं। कुछ हमने ऐसा सोच रखा है अपनी अपनी उम्र को पकड़ करके कि मैं तो 20 साल की होगी या 20 साल का हो गया, या कोई 50 का या 60-70 का। नहीं, 60-70 का मामला नहीं है ये अनादि काल से है, आज से नहीं है, क्योंकि आत्मा सनातन है। अब बताओ, जिसका कोई और छोर नहीं हो सकता, जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अतुल्य, वो हमारा धर्म है। उस धर्म को पहचानने की बात है, अपनी आत्मा को समझना, यही हमारा धर्म है। क्योंकि हमारी आत्मा सनातन है, जो अनादि से है, जिसमें कभी बदलाव नहीं होता। कभी भी सृष्टि अनेकों बार बनती मिट जाती है, लेकिन वो सत्य जो है कभी बदलता नहीं। इसलिए हमें
प्रेरित किया महापुरुषों ने, संतों ने, गुरु भगवान ने और वेदों ने कि देख तू अपने आप की पहचान करे, तू सच्चिदानंद घन आत्मा है, तू सच्चिदानंद घन आत्मा है, तू सत्य है, तू चित्त है, तू आनंद स्वरूप है। ऐसी हमारी आत्मा है। सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। त्रिकालवादी सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम। कैसा है तू? तू सत्य है, तू शिव है, और तेरे से सुंदर और कोई हो नहीं सकता। आत्मा अति प्रिय, आत्मा से प्यारा कोई संसार में वस्तु हो नहीं सकती। अगर हम विचार करके देखें थोड़ा, देखो विचार करने से पता लगता है, ऐसे तो लगेगा नहीं। जैसे आप विचार करें अभी कि जो हमारे नित्य कार्य में आते हैं, नित्य व्यवहार में आते हैं, नित्य बर्ताव में आते हैं, कि सबसे प्रिय किस चीज को मानते हैं हम? अधिकांश से धन को। लेकिन नहीं, धन से प्यारा कौन है? पुत्र। क्योंकि पुत्र अगर बीमार हो जाता है, पुत्र अगर कोई संकट में होता है, तो पूरे धन को लगाने के लिए तैयार होता है। तो धन से प्यारा पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? अब पुत्र से प्यारा क्या हुआ? हमारा शरीर। जब ये शरीर पे जब कष्ट पड़ता है, तब जाकर के जो है पुत्र को भी फिर माँ पितर का भी त्याग हो जाता है। जब संकट में होता है, बड़ा भारी दुख में होता है, तब वहां पुत्र की भी बात नहीं होती, तो आ गया शरीर पर। धन से प्यारा पुत्र, पुत्र से प्यारा शरीर, और शरीर से प्यारे फिर हमारी इंद्रिया। इंद्रिया प्यारी होती है, क्योंकि बिना इंद्रिय के भी जीवन थोड़ा अधूरा सा ही माना जाता है। अंधे आदमी का क्या जीवन, बहरे आदमी का क्या जीवन है, विकलांग आदमी का क्या जीवन है? तो इंद्रिय भी प्यारी हो गई। अब इंद्रियों से प्यारा कौन है? हमारे प्राण। जब प्राण संकट में होते हैं, जब क्या कहता है? इंद्रियों का भी त्याग कर देता है। मैं तो कानो ही रह जाऊंगा, भलाई पर जी जाऊं, बच जाऊं कहीं, चाहे मैं तो बूझो रह जाऊं, चाहे लंगड़ो रह जाऊं, पर मेरा हाथ काट लो, पर मेरा प्राण बच जा। हो गया देख प्राण प्यारे। अब प्राणों से भी प्यारी एक चीज और है, वो कौन सी है? वो है आप, आत्मा। सबसे प्रिय हमारी आत्मा। जब बड़ा भारी संकट में आता है ये जीव, बड़ा भारी दुख पाता है, तब जब पैर कहता है दुखी होकर के, बहुत संकट में होता है, जब कहता है कि ये मेरे पापी प्राण निकल जाएं। देखो प्राणों का भी त्याग हो गया यहाँ पर। प्राण अगर निकल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो मैं सुखी होने वाला कौन है? वो प्राणों का भी त्याग कर दिया यहाँ। तो प्राण तक का ये है सारा, बस, और आगे नहीं है इसकी पहुंच। ये इसकी पहुंचा, ये जो रचना है ना, इसकी पहुंच केवल प्राण तक है, आगे नहीं है। फिर वहां फिर शेष आप ही है, फिर वो आत्मा। तो प्राणों से प्यारी हमारी आत्मा। इसलिए एक वाणी भी आती है, मुंह ढूंढ फिराई संसार में कोई प्यारा नजर ना आवे। अरे प्यारा नजर आएगा कहां से? और कोई प्यारा है ही नहीं। आत्मा सबसे प्रिय है। ये आत्मा के प्रिय से ही तो सब प्रिय लग रहा है। आत्मा के सुंदरता को लेकर के ये सब सुंदरता दिख रही है। ये सारी शोभा उसी से है, न कि इससे शोभा हमने इससे शोभा मान ली, जो कि इसकी शोभा उससे है। इसलिए ये सब कुछ पूरा सब परमात्मा का विवृत है। ये परमात्मा का अभिन्न अंग है। जैसे कोई भी अगर मान लो घट घड़ा माटी के, वो माटी से अभिन्न अंग है घड़े का। ऐसा नहीं हो सकता कि घड़ा बन करके फिर मिट्टी से भिन्न हो गया हो, नहीं हो सकता। अभिन्न अंग है, अभिन्न उसको कहते हैं जिससे भिन्न नहीं हो सकता। ऐसे हम, ये हमारे पांचों तत्व उस परमात्मा से अभिन्न अंग है। क्योंकि आकाश उस तत्व के बिना, उस सत्य तत्व के बिना आकाश भी नहीं हो सकता, और आकाश के बिना वायु नहीं हो सकती, वायु के बिना अग्नि नहीं हो सकती, अग्नि के बिना जल नहीं हो सकता, और जल के बिना पृथ्वी नहीं हो सकती। सब अभिन्न अंग है, और इसी से यह ढांचा बना हुआ। तो फिर परमात्मा से अभिन्न कैसे हो सकता है बताओ? ये सब कुछ जो भी कुछ विवृत है, वो परमात्मा का एक अभिन्न अंग है। फिर हम अपने आप को परमात्मा से दूर कैसे समझ बैठे? फिर हम अपने आप को परमात्मा से वंचित कैसे मान बैठे? अरे ये सारा विवृत है ही परमात्मा का, ये सारा खिलका ही परमात्मा का है। ये सब कुछ परमात्मा रूप है, ब्रह्म रूप है सब। ये जो भी कुछ दिखाई मात्र पड़ रहा है, ये सब पूरा का पूरा परमात्मा का ही रूप है। जैसे आभूषण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सोना से भिन्न नहीं हो सकते। अरे जो भी कुछ हम बनवाते हैं आभूषण है सोना के, चाहे नाना प्रकार के छोटे मोटे बड़े नाम चाहे अनेक हो सकते हैं, लेकिन सोना से तो भिन्न नहीं हो सकता आभूषण। सोने को तो हटा दो और फिर गहना बनवा करके बता दो, या मिट्टी को दूर हटा करके फिर कोई बर्तन बना के बता दो, या सूत को दूर हटा करके कोई कपड़ा बना के बता दो। तो ऐसे ही वो शक्ति को हटा करके, वो परमात्मा शक्ति को हटा करके, वो आत्म शक्ति को दूर हटा करके ये कैसे रचना हो सकती है? इसलिए ये परमात्मा ने, परमात्मा का बनाया ये खेल
और इसी में रहता हुआ इसी को बना करके इसी में रहा, क्योंकि अगर इसमें नहीं रहेगा तो फिर ये कैसे चलेगा बताओ? आंखों से कैसे देख सकता है उसके बिना, वो शक्ति के बिना, वो प्रकाश जो आत्मा का प्रकाश है। तो इसलिए कहा जो वो प्रकाश सूर्य चंद्रमा आदि को प्रकाश करने वाली वो जो शक्ति है वो ही हमारी बुद्धि को प्रकाश करती है। इसलिए कहा जो विभु सत्य प्रकाश थे प्रकाशित रवि चंद सो साक्षी बुद्धि का शुद्ध रूप आनंद। वही शुद्ध, वही खुद है, वही तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही आत्मा है, तू ही परमात्मा है। अलग तेरे से हो नहीं सकता, आत्मा और परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकती।